पार्ट थर्ड शुरुआत में देखा जाता है कि दो लड़के होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक लड़का बताता है कि आज रात तो बेस्ट अवार्ड सेरेमनी रखी गई है, वो भी जापानीज बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के लिए। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे होनेस्टली बताना, कि सच सच बताना कि तुमने कहीं तुम कितना फंड राइज हुआ है तुम्हारा। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। क्या सच में? क्या तुम्हारा जीरो फंड हुआ है? तुम्हें कुछ भी फंड राइज नहीं हुआ? तो इस बात को देखकर वो कहता है, बड़ा हैरान हो जाता है। कहता है कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। वो कहता है मैं क्यों तुमसे पूछता? वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहता है कि मुझे बेचारी बनने का कोई शौक नहीं है। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। तो वे कहता है कि मैं तुमसे बहुत जेलसी फील करता था। तो लड़का कहता है कि तुम्हें अपनी पुरानी यादों को नहीं खरीदना चाहिए। दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर उसका दोस्त उसे बताता है कि कैसे स्कूल के टाइम में सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, पर वो ऐसा नहीं करता था। वो उसके साथ उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता था। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी बच्चे और वहाँ के महिला, बूढ़े, सभी लोग वहाँ पर अपने बचाव के लिए, वहाँ पर अपने प्रोटेक्शन के लिए उस मास्टर से सीख रहे थे। एक मास्टर होता है जो उन सब चीज़ों को बता रहा होता है। वो कहता है अगर तुम्हारे सामने कोई अमेरिकन आ गया या तुम्हारे घरों में आग लगा गया, अगर तुम्हारे बच्चे को उठा कर ले जाता है तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? तो इसलिए तुम्हें ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें दुश्मनों को भगाना होगा। अगर आप ऐसे साथ मिलकर हमारी मदद करेंगे तो हम ज़रूर अपने देश को बचा सकेंगे, अपने बच्चे, अपनी फैमिली को बचा सकेंगे। तभी सभी लोग अपनी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होते हैं। तभी बच्चा उस डमी में मार रहा होता है। तब इसकी माँ देखती है, कहती है कि अरे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर से हम इसे दोबारा से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तभी उसे सामने अपनी एक फ्रेंड नज़र आती है जो दो बच्चों के साथ में होती है। तो उसे देखकर वो उसके पास जाने की कोशिश करती है। उसे देखने के बाद वह उसके पास उसके घर चली जाती है। तभी अपने फ्रेंड के हाथों पर उस चोट के निशान देखती है। उसके फ्रेंड भी उसे वो जानने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो उसे जानना चाहती थी कि वो आजकल क्या कर रही है, कैसे रह रही है अपने बच्चों के साथ। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी, क्या तुमने सच में शादी कर ली है? तो वो कहती है हाँ मैंने शादी कर ली है, पर वो अभी जेल में है। तो उस बात को सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि कब ये कैसे हुआ? तो कहते हैं कि पुलिस वाले उनको उठाकर ले गए थे लेबर की मदद करने के लिए। अब इस बात को 7 साल हो चुके हैं। सोंजे कहती है कि अब मेरे पास किमची का भी एक ही बैच बचा हुआ है, अब पता नहीं मैं आगे कैसे करूँगी। तभी उसकी दोस्त उसे बताती है कि पास में ही कुछ औरतें राइस वाइन का ब्लैक मार्केट में बेचकर आती है। तो वो कहती है ये अभी तक इलीगल है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। तो वो उसकी दोस्त कहती है तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ इस बात को लेकर। तो वो कहती है कि तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। वो उस चीज़ को लेकर रोने लग जाती है। तभी उसके बेटे पर नज़र पड़ती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया है। उसकी माँ उसकी मुस्कुराने लग जाती है। तभी दूसरी तरफ ऑस्कर को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई ग्रैंड ओपनिंग होने वाली होती है। जिसकी ग्रैंड ओपनिंग होने वाली होती है उसका नाम सोलमन होता है। तभी वह देखता है कि कैसे वहाँ पर अच्छे से डेकोरेशन हो रही होती है। वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी सब डैड ने करा। तभी उसके सामने उसकी ग्रैंड मदर दिखाई देती है। वो अपनी दादी को देखकर बड़े ही खुश हो जाता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। डैड कहते हैं बेटा मैं कैसा लग रहा हूँ? तभी वो कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। उसको वो कांग्रेचुलेशन भी बोलते हैं एक दूसरे को, बड़े ही खुश हुए रहते हैं। तभी उसके डैड उसे एक लिफाफा देते हैं, जिस लिफाफे में जैसे ही वो उसका बेटा लिफाफे को खोलता है तो उसमें बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है, जिसे देखकर वो बेटा हैरान हो जाता है और अपने डैड से सवाल करता है कि डैड आप ये इतनी बड़ी अमाउंट का चेक कहाँ से लेकर आए हो? तो कहता है कि क्या तुमने कोई डेबिट पर लिया है, कोई कर्जा लेकर लिया है? तो कहते हैं कि तुम इस बात की कोई फ़िक्र मत करो। उसे डर होता है कि कहता है कि अगर मैं फ़ेल हो गया इस बिज़नेस में तो हम कैसे चुकाएँगे? तो कहता है अगर मैं तुम्हारे पे विश्वास ना करूँगा, तुम मेरे बेटे हो तो और कौन करेगा? तो इस बात को कहकर वो चेक उसकी जेब में ही वापस रख देते हैं, इस बात पर कि वो अपने बेटे पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये बात सुनकर उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सीन कट होता है और क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पर नोवा क्लास में फर्स्ट आया है, पर उसे कुछ भी ध्यान नहीं होता। वो उसका ध्यान सारा किसी बुक में होता है, उसे कुछ भी खबर नहीं होती मेरे आसपास क्या हो रहा है। टीचर को इस बात का पता चल रहा होता है। जैसे ही क्लास की बेल बजती है सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं जाने के लिए। जैसे ही नोवा भी जाने वाला होता है, जैसे नोवा अपने
बैग को पैक कर रहा होता है, तभी टीचर उसे टोक देता है और कहता है कि तुम मेरे पास एक बार इधर आओ। तभी वो टीचर के पास जाता है तो टीचर उससे सवाल करते हैं कि तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो वो ऐसे ही झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं तो एडवेंचर की बुक पढ़ रहा था। तभी टीचर कहता है कि मुझे सब पता है, तुम अमेरिकन की बुक पढ़ रहे हो। तो वो टीचर की बात सुनकर वो हैरान हो जाता है कि पता नहीं कि टीचर को कैसे पता चला। फिर नोवा टीचर से सॉरी कहता है और टीचर उसे समझाते हैं कि अगर तुम अच्छे से काम करो और अपने दिमाग से काम करो तो तुम्हारे लिए आगे का दरवाज़ा भी खुल जाएगा। तभी नोवा इस बात पर सवाल करता है कि किस प्रकार का दरवाज़ा खुल जाएगा मेरे लिए। तभी टीचर उसे समझाते हैं कि अगर तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, टोक्यो जाकर पढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तभी टीचर की इस बात को सुनकर नोवा को गुस्सा आ जाता है। नोवा उन पर भड़क उठता है और कहता है कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पर ही रहकर अपने फादर का इंतज़ार करूँगा। टीचर कहते हैं कि अगर तुम्हारे फादर नहीं आए तो तुम क्या करोगे? तभी नोवा गुस्से से कहते हैं कि मैं वो ज़रूर आएँगे, मुझे यकीन है वो मेरे पास ज़रूर आएँगे और मैं उनकी जगह यहाँ पर रहकर अपना सारा काम करूँगा, मैं उनका जैसे ही बनना चाहता हूँ। तभी इस बात की ज़िद को देखकर तो टीचर उसे अपने डेस्क में से निकाल कर एक बुक देते हैं और कहते हैं कि अब ये बुक मेरे काम नहीं आने वाली, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुक को पढ़ो। और वो बुक टीचर उसे नोवा को दे देते हैं। नोवा भी उस बुक को लेता है और उस बुक को ध्यान से देखता है। उस बुक को लेने के बाद नोवा अपने घर की तरफ निकल जाता है उस बुक को देखते हुए। दूसरी तरफ नोवे की माँ को दिखाया जाता है जो किमची के आखिरी बैच को लेकर बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अब उसे पता है कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं बचे हैं। तभी अपने दोस्त के पास जाती है, अपने दोस्त से कहती है कि अब हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, क्या हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, अब हमारे पास खाने के लिए सब कुछ किमची ही बची है। तो इस बात को सुनते ही दोनों बड़ी उदास हो जाती है। फिर अपने दोस्त सोनजे कहती पास में ही कुछ औरतें राइस वाइन को बनाती है और ब्लैक मार्केट में बेचकर आती है, इससे हम भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। वो अपनी दोस्त को इस बात को बताती है, पर इसकी दोस्त बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। कहती है अगर किसी पुलिस को पता चल गया तो तुम्हें पता नहीं हमारे वो क्या हाल करेगी। सोनजी इस बात को सुनकर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब ध्यान रख लूँगी, बस तुम मुझे जाने के लिए हाँ कह दो। वो कहती है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे भर पाएंगे। सोनजी की बात सुनकर उसकी दोस्त भी उसे जाने के लिए कह देती है और कहती है बस तुम अपना ध्यान रखना। तभी उसकी दोस्त उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम हर रात रोज लौट कर वापस आओगी। तो सोनजी भी कहती है कि हाँ मैं वादा करती हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी। उसी रात से सोनजे अपने दोस्त के साथ मिलकर, वही दोस्त होती है जिसने राइस वाइन के बारे में उसे सब कुछ बताया था, फिर वो रात रात मिलकर अकेले दोनों मिलकर ही एक काम करने लग जाती है। उन राइस को अच्छे से धोकर उन्हें गिलास चढ़ाकर वो राइस वाइन बनाने लग जाती है और वो रोज रात को आती थी और दोनों मिलकर काम करती थी। चोरी छुपे ये सब काम कर रही होती है क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सोनजी ने भी ये फैसला मजबूरी में आकर लिया था क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो अपने दोस्त की बात को मान लेती है और उसके साथ वाइन बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वो रोज़ रात को आते थे और वाइन की तैयार करते थे। तभी जब वाइन तैयार हुई तो उसकी दोस्त ने उसे वाइन पीने के लिए कहा कि ये देखने के लिए कि वाकई में ही वाइन अच्छी से बनी है या नहीं। तभी सोनजी उस वाइन को पीती है और पीते ही खुश हो जाती है क्योंकि वो वाइन वाकई में बहुत अच्छी बनी हुई थी। तभी दोनों खुश हो जाती हैं। फिर वो दो कितनी सारी बोतलें लाकर उन बोतलों में उस वाइन को भर देती है ताकि वो बाहर जाकर उसे बेच सके। तभी वो वाइन को भर रही होती है, उसके दोस्त के हस्बैंड उसे बुला लेते हैं, वो डर जाती है। तभी सोनजे कहती है कि तुम उसके पास चले जाओ वरना तुम्हें वो बुरा भला बोलने लगेगा। तभी उसकी दोस्त वहाँ पर चली जाती है और सोनजे उस सारी बोतलों को लेकर आने लग जाती है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ओस्का की तरफ जहाँ पर उसने ग्रैंड ओपनिंग करी हुई थी सोलमोन ने, तभी उसके अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है। उसका दोस्त कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, जिसने हमारी इन्वेस्ट करी था वो अब हमको बहुत ज़्यादा धमकी दे रहा है, कहता है कि जो भी तुम्हारा है मैं सब तुमसे छीन लूँगा, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूँगा। तभी उसके दोस्त को उसकी बात सुनता है और वो हैरान हो जाता है, वो डर भी जाता है कि कहीं मेरा बिज़नेस फेल ना हो जाए।